पिताजी, मेरा और उसका कोई मेल नहीं है। मेरा बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। तो उसको देखा आपने? उसको तो मुझे बाहर ले जाने में भी ना शर्मिंदगी महसूस होगी। घर की नौकरानी और शालू के बीच कोई अंतर नहीं है क्या? पागल हो गया है। जानता है कितना दहेज दे रहे हैं वो लोग। ये क्या, लड़का इतना सुंदर और लड़की इतनी बदसूरत, पता नहीं कैसे रिश्ता हो गया। अब मुझसे कोई पूछेगा ना कि तुमने कभी रात में कोई भूत देखा है, तो मैं उससे कहूंगा देखा है ये। अरे लीजिए ना, अब तो कुछ नहीं है। अरे अच्छा चलिए ये लीजिए, ये शालू ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा ठीक है, चलिए लीजिए आप। जी 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 जी। लो बेटा। अरे वाह, शालू के हाथ में तो बहुत स्वाद है। अरे मैं तो शालू से मिलते ही समझ गया था, वो जिस घर में जाएगी उसको स्वर्ग बना देगी, इसलिए मैं अपने बेटे का रिश्ता लेके खुद आ गया। लीजिए शालू आ गई। अरे आओ बेटा। आओ बेटा, आ जाओ। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। अरे ये तो बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लग रही है कसम से। अरे भाई, बच्चों को आपस में बात करने देते हैं ना। अरे हाँ बेटा, बागीचे में जाओ, दोनों बात करो। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मतलब पिताजी, आपने कुछ पैसा लिया तो सोच समझ कर ही लिया होगा, फिर अब मिलके क्या फायदा। वैसे मेरी एक मीटिंग है तो मुझे लेट हो जाएगा, चलते हैं। देखा मेरा बेटा कितना काम करता है। अच्छा तो जी, अब आगे दीजिए, घर पहुंचकर हम आपको खुशखबरी देते हैं। चलिए चलते हैं। चलो, जीते रहो भी। आप तो कह रहे थे ये रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। कैलाश जी ने आपको वचन दिया है। कहा तो था, अब ज्यादा क्या सोच रही हो, कल बताएंगे ना वो। जाओ बेटी, तुम आराम करो। आपने सोचा भी कैसे कि मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा? पिताजी, मेरा और उसका कोई मेल नहीं है। मेरा बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। तो उसको देखा आपने? उसको तो मुझे बाहर ले जाने में भी ना शर्मिंदगी महसूस होगी। और आप कह रहे थे कि मैं उसके साथ जिंदगी बिताऊं। मेरे इस नालायक की बात शर्मिंदगी की बात कर रहा है। तुझे पता है वहां तेरे बर्ताव से हमें कितना बुरा लगा था, कितनी तकलीफ हुई थी हमें, फिर भी हमने बर्दाश्त किया। और क्या मैं इनकी बात कर रहा हूँ? अरे वो बहुत अच्छी लड़की है, गुनी है। अरे घर संभालना जानती है, सेवा करना जानती है, और क्या चाहिए तुझे? बाबूजी, आपकी चाय कमरे में रख दी। हालांकि ये कपड़े अलमीरे में रख दी। सेवा तो ये इमली भी करती है, तो इससे शादी कर लूं। इमली, तू अंदर जा। घर की नौकरानी और शालू के बीच कोई अंतर नहीं है क्या? पागल हो गया है। जानता है कितना दहेज दे रहे हैं वो लोग। और तुझे क्या चाहिए? तू घूमना जहाँ तुझे घूमना है। तेरी बीवी सेवा करेगी ना हमारी घर पे। हमें एक कुल दीपक दे देना, फिर तुझे जो चाहिए वो करना। माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं उस बदसूरत लड़की से शादी नहीं कर पाऊंगा, बस। तो निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। और सुन, जायदाद से बेदखल कर दूंगा, और ये धमकी नहीं है, समझ गया? अरे बेटा, तू मान क्यों नहीं रहा है? देख, तेरे पिताजी ने उनको वादा किया है, वो नहीं मानेंगे। तू ही मान जाना, और मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मान जाना बेटा, मान जा मेरा बच्चा।
अरे ये क्या, लड़का इतना सुंदर और लड़की इतनी बदसूरत, पता नहीं कैसे रिश्ता हो गया। अरे बहू, क्या सोच रही हो? अंदर आओ ना। नितिन बाबू, आज तो आपको नेक देना ही पड़ेगा। अब इतनी खुशी का दिन जो है। अरे ये क्या हो गया? ये तो नाराज होके चले गए। अरे नहीं नहीं, थक गया होगा। इमली, तुम बहू को कमरे में लेके जाओ। आप नितिन बाबू की पत्नी हो? वाह, भगवान तेरी लीला भी अपरंपार है। हमको इतना खूबसूरती देकर सड़कों पर रहने को मजबूर कर दिया और इनको कुछ ना देकर भी महलों की रानी बना दिया। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमारी इतनी कहाँ मिजाल की हम वो सोचे। आपको कमरे में लेके चलती हूँ, चलिए। आए। चलो। आपने चेंज कर लिया? जाओ, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि क्यों नहीं सब उतारने में मैं ही तुम्हारी मदद कर दूं? नितिन, नितिन प्लीज। ओए, हेलो। क्या क्या बोले जा रही हो? खड़ी हो यहाँ से। इधर आओ। अरे हटाओ ये ताम झाम दे सब, हटाओ। हट। क्या नितिन नितिन कर रही हो? हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोल रही हो तुम? ये दिमाग भी अपने घर छोड़ के आई हो? जी भी छोड़ो, अब ये सब यहाँ से हटाओ, मुझे सोना है यहाँ पे। वो मैं बोल रही थी कि आपने चेंज कर लिया। हाँ तो क्या शेरवानी में सोता क्या मैं? चलो चलो, खुद बिछा लो। अब जाओ, हटो यहां से। और हाँ, बरदार, सुबह उठने से पहले अगर मेरे कमरे में दिखाई दी तो मैं सुबह बदसूरत चेहरा देख के अपना मूड नहीं खराब करना चाहता। अब जाओ ना, लाइट बंद कर दो। अरे भाभी जी, वो मालकिन बोल रही थी कि आपको उठा दो, बस इसलिए आई थी। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। अरे बाहर जाके बात करो ना यार, क्यों नींद खराब कर रहे हो? लगता है आपकी रात अच्छी नहीं थी।
कोई ना, आप जल्दी से नीचे आ जाइए, ठीक है? बाबू चाय। बाबू, अगर आपको लड़की पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की? वो ऐसा नहीं है। तो क्या, 2 बिस्तर होना कमरे में आम बात है? मैंने तो कहा था मालकिन से कि आपके बारे में सोचे, मतलब आप इतने हैंडसम हीरो लगते हैं और ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको तो कोई गोई सी नखरीली सी जमती है। कौन सुनता है इस घर में मेरी? बीवी मेरी, फैसला दूसरों का। इस घर में मेरी किसी को चिंता ही नहीं है। हम हैं ना आपके पास, हम सोचते हैं आपके बारे में। और अगर कोई आपके बारे में नहीं सोचता तो मत सोचो, जो अच्छा लगे वो करो। कब तक ऐसे खुद के जियोगे? इमली, हाँ मालकिन। अरे देखो नितिन तो यही है, जा उसे भी आरती दे आ। इमली, नाश्ता मेरे रूम में पहुंचा दो। इमली, नितिन को खीर दे क्या? बहू, कल रात सब ठीक था ना? मर्दों को रिझाना पड़ता है बहू, उनके नखरे सहते हुए वो करना पड़ता है जिससे उनको खुशी मिले। माँ जी, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर वो है कि मुझे एक नजर देखते भी नहीं। देखेगा, पर उसके लिए तुम्हें एक अलग रूप लेना पड़ेगा। मेरे पास कुछ कपड़े रखे हुए हैं, मैं देती हूँ, ठीक है? अब से मेरे बेटे को संभालने की और मुझे जल्दी से एक पोता देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझी? कब से अमीर बनने का ख्वाब देख रही थी, अब जब मौका मिला है तो ये इमली इसका पूरा फायदा उठाई। अरे बाबू, मैं आपको टाई पहना देती हूँ, आइए तो, आइए तो सही। ये क्या कर रही हो इमली? अरे बाबू, हमें बनाना आता है टाई। छोड़ो, मैं कर लूंगा खुद। ऐसा कीजिए, ये जो हाथ है ना, ये हमारे कमर, ये चेहरा है ना, ये मुझे देखिए। अब कमर पे हाथ रखने हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुदगुली कीजिएगा। लीजिए, बन गई आपकी टाई। अब बताइए, सही है ना? सही है। अच्छा रुकिए, नाइस लुकिंग। अच्छा,
आप ये खीर खा लीजिएगा, नहीं तो मालकिन मुझे बहुत डांटेंगी, ठीक है? ऐसा करती हूँ ना, मैं ही खिला देती हूँ आपको ये। आइए बात। गरम था? अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये खीर खत्म कर दीजिएगा, ठीक है? मैं चलती हूँ। जाऊँ ना? सब सो गए, वरना फिर वही बक बक होती है। कौन है? बोलो ना, कौन हो तुम? हाँ? शालू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। क्या हुआ नितिन जी, अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा, अरे तुमने तो मेरी रात बना दी। कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हें पता है, अब मुझसे कोई पूछेगा ना कि तुमने कभी रात में कोई भूत देखा है, तो मैं उससे कहूंगा देखा है ये। बल्कि भूतों की सरदारनी देखी। तुम्हें ना मेकअप करना मैं सिखाता हूँ। हाँ आओ, अरे आओ ना, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ऐसे ऐसे ना, पाउडर लिया, ऐसे 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 ऐसे। वाह, देखो 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 देखो, अपने आप को देखो। अब लग रही है ना भूतों की क्वीन। ब्यूटीफुल। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? ये जो तुम्हारा थोबड़ा है ना, ये किसी भी पाउडर या लाली पोती से नहीं ठीक हो सकता है। और अब ना कभी जोकर बनने की कोशिश मत करना। तुम ना बदसूरत की बदसूरत रहोगी। मूड खराब करती है। बाबू, तुम यहाँ? बाबू आपने खाना नहीं खाया है। क्या खाना है? जब जिंदगी बर्बाद हो तो किसे भूख लगेगी? क्या बताएं, किस्मत ही ऐसी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो रानी बन बैठी है, और हमारे पास सब कुछ है, और हम नौकरानी। तुम इतने ना खुश हो, कभी हमें पता ही नहीं चला। आपने हम पे कभी ध्यान ही नहीं दिया बाबू। ऐसे एक बात कहें, बहुत बार दिल करता था कि आपके साथ अकेले बातें करूं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई।
बोलो क्या बात करनी थी? कहीं आप बुरा तो नहीं मानो? बच्चा थोड़ी ना हूँ जो बुरा लगेगा। बोलो। हम आपको पसंद करते हैं, आप चाहे तो आपको खुश भी कर सकते हैं। आप भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। ऐसे पता नहीं था कि इमली तुम भी इतनी नशीली हो। ये तो शुरुआत है बाबू, ये इमली का नशा धीरे धीरे चढ़ेगा, बस पीते रहना। वैसे बाबू, ये तो हम जानते हैं कि आपको भाभी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताओगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पिताजी के आगे कुछ करने की हिम्मत भी तो नहीं है। तो उनके पीछे कर लो। मेरा मतलब है कि कभी ना कभी तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी ना, आखिर जिंदगी है आपकी। और वो बदसूरत लड़की हमेशा आपकी जिंदगी में सांप बनकर बैठी रहेगी। अरे फिक्र मत कीजिए शर्मा जी, माल की डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बेटा, नाश्ता वहाँ टेबल पे रखो बेटा, ठीक है? नितिन कहाँ है? अभी तक उठा नहीं? जी वो छुट्टी है ना आज, तो देर तक सो रहे हैं। शालू! 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 क्या हुआ नितिन जी? तुम्हें सुनाई नहीं देता? कब से चिल्लाए जा रहा हूँ। ये बताओ कि मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ पे है? ब्लू वाली फाइल मुझे नहीं पता। मेरी ब्लू वाली फाइल इस अलमीरा में रखी थी। यहाँ तुम्हारे अलावा कौन आता है? नितिन जी मुझे सच में नहीं पता कहाँ है। मैं अपने डीलर से बात करने जा रहा हूँ। अगले 5 मिनट में ना मुझे मेरी फाइल वापस चाहिए। नितिन जी, माँ, बाबूजी। जाइए, आप डॉक्टर को फोन कीजिए। मैं कॉल करती हूँ डॉक्टर को। हाँ जा, जल्दी जा। अरे लगी कैसे नीचे? इमली, फोन लगा के नहीं? हाँ मालकिन, डॉक्टर आ रहे हैं। क्या हुआ? अरे इमली, अरे जल्दी आ।
आराम से। क्या हुआ? कल कुछ गलत खा लिया था क्या? नहीं माँ जी। सच्ची? अरे मेरी बच्ची, सुनिए। अजी सुनते हो? अरे हाँ, क्या हुआ? आजा आजा। अजी खुशखबरी है, आओ आओ बेटा। अरे तो तुम जल्दी से दो ना खुशखबरी, क्या है? अरे आज हमारी बहू ने हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। आप दादा बनने वाले हैं। सच्ची? हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हो गया। वो पेट से जिसे तुम चाहते थे ना कि पीछा छूट जाए, वो खानदान को वारिस दे रही। अभी वो सड़क छाप। इमली, कैसे बदतमीज से बात कर रही हो तुम मुझसे? बाबू, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। आपने तो मुझसे प्यार किया था ना, और क्या कहा था कि तुम्हारे बिना रात नहीं कटती है, और ना जाने पता नहीं क्या क्या। असल में ना आपकी दोनों साइड से मजे थी। सब समझ आ गया मुझे। नहीं इमली, ऐसा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में ना तुम्हारी आदत सी हो गई है, और तुम्हारे बगैर तो मैं अपनी जिंदगी सोच ही नहीं सकता हूँ। अरे सोचो, अगर वो खानदान को वारिस दे दी ना तो इमली कभी नहीं होगी। और अगर चाहते हो ना तो जाओ, कहो कि वो बच्चा गिरा दे। पर ये सही। पर यही प्यार था आपको इमली के लिए? अरे सोचो, अगर बच्चा हो गया तो कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। वो हमेशा आपकी पत्नी बनी रहेगी। फिर क्या करोगे? इमली तो चली जाएगी, उसको भी तो घर बसाना है ना। नहीं इमली, तुम मेरे साथ ही रहोगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसे भी मुझे उस बदसूरत का कोई बच्चा नहीं चाहिए। यानी कैसा होगा, उसके जैसा ही होगा, बदसूरत का बदसूरत। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, समझी तुम? मैं नहीं होने दूंगा। अब इमली बनेगी इस घर की मालकिन, क्योंकि बाबू को तो सुंदरता के आगे कुछ दिखता ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं नितिन जी? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी ना बात ध्यान से सुनो। ये बच्चा कल के कल गिर जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, इस घर का वारिस। अरे मुझे नहीं चाहिए ये बदसूरत वारिस तुम्हारी तरह। बस कीजिए नितिन जी, देखिए ना, ये हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी। कौन सा प्यार है? नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत। एक अपनी छोटी सी भूल के लिए ना इतना बड़ा हर्जाना नहीं भुगतूंगा मैं, समझे तुम? कल के कल ये बच्चा गिर जाना चाहिए, वरना क्या? वरना क्या कर लेंगे आप? पापा, अम्मा, पिताजी, अम्मा, पिताजी, देखिए देखिए ना, शालू का वो पैर फिसल गया, वो गिर गई। तो उसको देखिए ना, ये फिसल गई, यहाँ पे गिर गई। क्या सोचा था कि पोते के लिए ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, मेरा एक सपना भी पूरा नहीं हो पाया। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम शीला? ये कोई समय है ऐसी बातें करने का? अरे पूरी जिंदगी पड़ी है, सब ठीक होगा। हमारे पास तो पूरी जिंदगी नहीं है ना, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, और हमारा बेटा इससे कितना दूर भागता है, ये बात छुपी है क्या हम दोनों से?
शालू, मुझे तुमसे कुछ कहना था। दरअसल मुझे सॉरी बोलना था। पता नहीं शालू मुझे कल क्या हो गया था, मैं क्या सोच रहा था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। मैं जानता हूं कि इतने महीनों में मैंने तुम्हें कभी प्यार से नहीं देखा, देखना तो दूर, मैंने तुमसे कभी प्यार से बात भी नहीं की। और एक तुम थी कि बिना कुछ सोचे समझे हमेशा मेरी सेवा करती रही। शालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित करूंगा। प्रायश्चित? मतलब ये शालू कि हम फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक साथ, सब कुछ पुराना भुलाकर। हाँ शालू, मैं ना अपने माँ बाप को इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस इसमें ना मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और फिर से मेरे साथ आ जाओ, प्लीज। शालू, आज ये सब छोड़ो और जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? आज शाम को मैंने 7 बजे ना मूवी की टिकट बुक की है और हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। सच्ची? हाँ। अरे लेकिन खाने का क्या होगा? अरे बाबा, माँ देख लेगी खाना। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। सुनो, तुम अपनी सबसे फेवरेट वाली साड़ी पहनना। चलो, मुझे भी तो तैयार होना, मैं भी चलता हूँ। चलो चलो चलो, आओ आओ जल्दी आओ। अरे ये सूरज आज निकला कहाँ से? छोड़िए ना, जहां से भी निकला हो, हमें तो पोता चाहिए। क्यों? क्या हुआ नितिन जी, गाड़ी क्यों रोक दी? शालू, एक कॉल आ रहा है, शायद बॉस का, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं अटेंड कर लूं? जी। मैं आया 2 मिनट में। ओए, देख क्या रहा है? गोली मार यहाँ पे, मैं फंस जाऊंगा। छूटा इस बदसूरत से छुटकारा। हेलो पिताजी। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं।
नितिन जी, हमें आपका बयान लेना है। जी इंस्पेक्टर पूछिए। हमें आपकी पत्नी की मौत का अफसोस है, पर वो हमलावर कौन थे? क्या आपने उनका चेहरा देखा? चेहरा तो मुझे ठीक से याद नहीं उनका, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मुझे लगता है कि वो मुझे मारने आए थे और गलती से शालू मारी गई। आपको मारने आए थे, लेकिन क्यों? मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है, काफ़ी दुश्मन है इसमें, रोज कोई ना कोई धमकी देता रहता है, शायद उन्हीं में से किसी का काम हो। आप एक काम कीजिए, हमें सभी लोगों के नाम और नंबर दीजिए जिनके ऊपर आपको शक है। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं दे दूंगा। पता नहीं मेरे परिवार को किसकी नजर लग गई, मेरी इतनी अच्छी बहू को मार डाला। क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? अजी, होनी को कौन टाल सकता है, पर पुलिस पकड़ लेगी उन गुंडों को। ठीक है, इसे आराम करने देते हैं। वाह, क्या बात है हीरो, मान गए। मतलब खुद ही भाड़े के गुंडे उठाते पर बीवी को मरवा दिया और खुद भी गोली भी खा ली। सच में मेरा हीरो निकले। जाने मन, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बस कुछ दिन और माँ बाबूजी को मना करना, तुम्हें इस घर की नौकरानी से रानी बना दूंगा। क्या बात, सच? तो आ जाओ। क्या ये सब? पिताजी, तो ये सब चल रहा था हमारे पीठ पीछे? ऐसा कुछ नहीं है माँ, जैसा आप सोच रहे हो। बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है शालू को तूने मरवाया है, वो भी इस दो कौड़ी की नौकरानी के लिए। ए, दो कौड़ी की नौकरानी किसको बोला साहब? आपके बेटे की होने वाली पत्नी हूं मैं। करम जली, तू चुप हो जा। अब मैं समझी बाबूजी बाबूजी करके इसके पीछे क्यों डोल रही थी तू। और तुझे तो बेटा बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। अपनी बीवी को मार डाला तूने, इतनी नफरत थी तुझे उससे? थी, इतनी नफरत थी मुझे उससे। अब क्यों पूछ रहे आप लोग? हाँ, शादी से पहले भी बोला था ना कि मुझे वो पसंद नहीं है। किसी ने सुनी मेरी? सुनी किसी ने मेरी? आप लोगों को पता है, जब मैं उसके पास जाता था तो मुझे घुटन होती थी, और आप लोग चाहते थे कि मैं उस घुटन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं। ऐसा नहीं हो सकता था। घुटन होती थी तुझे उससे? हाँ? और ये तुझे बहुत सुंदर लगती है? अबे नौकरानी है ये। तो क्या हुआ? सुंदर तो है ना। देख शीला, घटिया सोच है इसकी। ऐसा लगता है कि हमने बेटा पैदा नहीं किया, एक खूनी पैदा किया, खूनी। मैं काम करूं, पुलिस को फोन लगाओ अभी के भी। मैं इसे जेल भेजूंगा और इसको भी जेल भेजूंगा। लगाओ फोन। हाँ, फोन मत लगाओ। छोड़ छोड़ दे इसको। अरे नीति, ये तूने क्या किया? अरे पागल हो गया तू? तूने अपने पिताजी को मार डाला। हाँ, तो मेरी सुनते क्यों नहीं हो? हाँ, तुम भी बकवास मत करो वरना तुम्हें भी क्या इसे भी मारना पड़ेगा। क्या लगता है ये सब देखने के बाद और जानने के बाद कि पुलिस के पास नहीं जाएगी, कुछ बताएगी नहीं? आज ना कल जाके पुलिस को सब बता देगी। मारो इसको भी। नहीं,